वेबसाइट डिजाइनिंग विद वर्डप्रेस के लेक्चर नंबर 7 के अंदर है हम। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस के अंदर पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमें कोई वेबसाइट मिलती है तो हमने उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ तय करनी होती है वो होता है कि उसके पेजेस हम कौन कौन से बनाएंगे। सबसे पहले आप वर्डप्रेस पे चले जाएंगे। वर्डप्रेस में आपने वर्डप्रेस को ऑन कर लिया, यानी लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप देखते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास जो है वो पेजेस आ रहे हैं। मैं ऑल पेजेस के अंदर चला गया। जो पहले से पेजेस क्रिएट होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये पेजेस सारे क्रिएट हैं। मैं इन सारे पेजेस को यहीं पे पहले रिमूव कर देता हूँ, फिर दोबारा से क्रिएट करता हूँ। जैसे मूव टू ट्रैश मैंने इनको किया, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। बल्क एक्शन में जाके मैंने अप्लाई किया तो ये पेजेस मेरे पास सारे क्रिएट हो गए, और सॉरी डिलीट हो गए। अब इसके बाद मैं नया पेज क्रिएट करता हूँ। ऐड पेज के ऊपर जाके मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास पेजेस वाला जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं पेज क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले आपने पेज क्रिएट करने से मुराद ये है कि जस्ट उसकी बेस बनानी है, आपने डिज़ाइन नहीं करना। तो हम जाके सबसे पहला जो पेज क्रिएट करते हैं वो है होम पेज। आपके पास कोई भी पेज का नाम हो सकता है, लेकिन जेनेरिक नेम्स जो है, लेकिन जेनेरिक नेम्स यही है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, इसी तरह के पेजेस के नेम होते हैं। कोई आपसे कोई नई इन्वेंशन पेजेस के अंदर नहीं करवाएगा। हाँ, ये कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पेजेस के नाम कुछ तब्दील करवा ले तो वो उसके ऊपर है। जैसे अभी फ़र्ज़ करें नॉर्मल रखा जाता है, सर्विसेज का पेज का नाम रखा जाता है, यानी नॉर्मल जो है वो पेज का नाम सर्विसेज रखा जाता है। लेकिन मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर मैंने पेज का नाम रखा सर्विसेज बाय कंट्री, और दूसरा पेज मैंने क्रिएट किया सर्विसेज बाय इंडस्ट्री। अब ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो मैंने उसको पेजेस के नाम डिसाइड करके दिए। लेकिन आप वही नेम रखेंगे जो कि नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं। क्लाइंट अगर आपको कहता है कि पेजेस के नेम तब्दील करने हैं तो बेशक आप तब्दील कर दें। ये मैंने होम का नाम रखा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से पब्लिश करता हूँ। ये मेरा पेज पब्लिश हो गया। अब दूसरा पेज मुझे क्रिएट करना है एक और, तो मैं यहीं से भी क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरा पेज जी हम रखते हैं इसका अबाउट अस, इसको भी मैं पब्लिश करता हूँ। ये भी पब्लिश हो गया। अब जस्ट ये पब्लिश हो रहे हैं बैक एंड पे। नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से नहीं करना चाहता, मैं दोबारा वापस जाना चाहता हूँ, मुझे दोबारा वर्डप्रेस के अंदर वापस जाना है, तो मैं ये W के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे आ गया दोबारा वापस। अब मैं ऐड पेज के अंदर जाऊँगा तो फिर दोबारा वही ऑप्शन मेरे सामने खुलेगा इधर। ठीक है, तो अब हमारा पेज ही हो गया सर्विसेज का, पब्लिश कर दिया। उसके बाद एक और पेज पे जाते हैं। फ्लाइट्स, यानी फ़र्ज़ करें मेरे पास होटल बुकिंग की वेबसाइट है, तो मैं जी मेरे पास जो अवेलेबल होटल्स हैं मैं वो पब्लिश करना चाह रहा हूँ। तो मैंने पब्लिश पे जाके क्लिक किया। दोबारा मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ कॉन्टैक्ट अस का। ये मेरे पास पेजेस क्रिएट हो गए। अब दोबारा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जाके आप देखें तो ये पेजेस आपके क्रिएट हैं। ठीक है, होम, अबाउट अस। अब ये यहाँ पे अलाइन नहीं है, ये हम मेन्यू बार क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये ऐसे ही रैंडम जो है वो आपके सामने नजर आएंगे ऑर्डर की सूरत में, यानी ए सबसे पहले आता है, उसके बाद सी आता है, तो ये उस तरह से आएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की सूरत में। लेकिन अगर आपने इनको अलाइन करना है और प्रॉपर जो है वो मेन्यू के अंदर दिखाना है इन पेजेस को, जैसे अभी फ़र्ज़ करें ये वाली वेबसाइट है, तो इसके अंदर जो पेजेस आपको नजर आएंगे ऊपर टॉप में, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, सर्विसेज बाय कंट्री, सर्विसेज बाय इंडस्ट्री, इस तरह से मेन्यू आपने बनाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेन्यू क्रिएट करना सीखेंगे कि हम टॉप बार पे या हेडर में मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप लेक्चर का वेट कीजिए, इंशाल्लाह आपके सामने लेक्चर आ जाएगा।